आज आप लोग को डेटा एंट्री कैसे किया जाता है उसके बारे में प्रैक्टिकल आपको बताया जा रहा है। और आप लोग से कोई लोग पूछते हैं, कहीं आप काम करने जाते हैं कि डेटा एंट्री करना आता है नहीं आता है, और इस वीडियो को आप देखेंगे अच्छे से डेटा एंट्री आ जाएगा। और इस डेटा एंट्री में आपको बताया गया है एम्प्लाई का सैलरी शीट कैसे बनाया जाता है, उसी तरीके से आपको प्रैक्टिकल बताया गया है। और आपको बता रहे हैं इस प्रैक्टिकल आपको बताया गया है, जो आपका डेटा एंट्री बताया गया है एम्प्लॉय सैलरी शीट का, आप इसको देखेंगे 100% आपको समझ में आ जाएगा डेटा एंट्री क्या है, डेटा एंट्री कैसे किया जाता है, उसको आपका अच्छे से समझ में आ जाएगा। और चाहे जो आप ऑफिस में आएंगे, कोई भी आप ऑफिस में जाएंगे, डेटा एंट्री कैसे करते हैं इस वीडियो देखेंगे, आप अच्छे से डेटा एंट्री करना शुरू कर देंगे और अच्छे से आप समझ जाएंगे। ओके, एम्प्लाई का सैलरी शीट बनाइए। ठीक, तो सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करेंगे। आपका ये एक्सेल ओपन हो गया, आपका एक्सेल ओपन हो गया आपका। ठीक, आपका एक्सेल ओपन हो गया आपका। ठीक, एक्सेल आपका ओपन हो गया है। तो सबसे पहले हम पेज देखेंगे। पेज देखेंगे प्रोटेट में है कि लैंडस्केप में है। भाई जो आपको पेज दिया जाएगा है, जो आपको पेज देंगे करने के लिए, आप सबसे पहले पेज देखेंगे पेज हमारा प्रोटेट में कि लैंडस्केप में है। ठीक ना, समझे नहीं आप? जैसे कोई आपसे कह दिया आप एम्प्लाई का सैलरी शीट बनाइए प्रोफार्मा। ओके, तो सबसे पहले आप देखेंगे हमारा जो प्रोफार्मा दिए बनाने के लिए पेज जो है लैंडस्केप में है कि प्रोटेट में है। ठीक, तो हम कैसे देखेंगे कि प्रोटेट और लैंडस्केप कैसे आपका पेज एक्सेल का है। तो जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं। ठीक, जब आप प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे आपका प्रिंट प्रीव्यू शो नहीं करेगा। प्रिंट प्रीव्यू आपका शो नहीं करेगा क्योंकि आप डेटा शीट में जो आपका डेटा शीट है आपका है, इस डेटा शीट में कुछ आप लिखेंगे तभी आपका प्रिंट प्रीव्यू शो करेगा। ठीक, तो हम जैसे लिख दिए 9। ठीक, 9 लिख दिए हैं। अब हम प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, तुरंत आपका शो करेगा पेज। ये आपका डायरेक्ट आपका ये स्टैंडर्ड बार है। आपका स्टैंडर्ड बार में आपका प्रिंट प्रीव्यू का सिंबल है आपका। ठीक, प्रिंट प्रीव्यू का सिंबल है। इसी प्रिंट प्रीव्यू सिंबल पर क्लिक करेंगे, आपको तुरंत शो कर दिया। ठीक, तो आप पेज देखो इसी तरीके से पेज आपको शो कर रहा है। इसको बोलते हैं प्रोटेट। ठीक, इसको बोलते हैं प्रोटेट बोलते हैं। लेकिन आपको जो पेज सेटअप करना है लैंडस्केप में करना है, तो क्या करेंगे आप, इसमें आपका सेटअप लिखा हुआ है, इस सेटअप पे क्लिक करेंगे। जो आपका ऑप्शन है सेटअप ऑप्शन क्लिक कर देंगे, आपके देखिए पेज सेटअप ऑप्शन आपका आ गया। ठीक, और आपको देखिए इसमें टिक लगा है ना, तो जो टिक लगा है ये आपका प्रोटेट में शो कर रहा है। अब हम टिक इसमें लगा देंगे। जब इसे माउस लेफ्ट क्लिक करेंगे इस पॉइंट पे, तुरंत आपका लैंडस्केप में हो जाएगा। ठीक, अब ओके करेंगे, तुरंत पेज आपका लैंडस्केप में देखिए आपका आ गया, तुरंत आपका आ गया लैंडस्केप पे। ठीक, आपको हम फिर पेज सेटअप बता रहे हैं, पेज को सेट करना। जैसे आपको पेज सेट करना है, आपको पेज को सेट करना है, तो आप पेज सेटअप पे जाएंगे। आप चाहे पेज सेटअप, चाहे आप फाइल मेन्यू से पेज को सेट कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई कह दिए पेज सेटअप ऑप्शन पेज को सेट करिए, तो आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, पेज सेटअप क्लिक करेंगे, ये आपका देखिए पेज सेटअप ऑप्शन आ गया। ठीक, आपका अब लैंडस्केप प्रोटेट है, ये आपका लैंडस्केप पे, अब यहाँ प्रोटेट क्लिक कर देंगे, ओके करेंगे, आपका प्रोटेट में हो जाएगा। अब देखना है प्रिंट प्रीव्यू क्लिक कर देंगे, देखो आपका प्रोटेट में शो कर रहा है। लेकिन आपको पेज क्या करना है, सेट लैंडस्केप में करना है। ठीक, फिर आप फाइल में जाएंगे, पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे, आपके देखिए ऑप्शन आ गया लैंडस्केप क्लिक कर देंगे, फिर ओके कर देंगे, तुरंत आपका लैंडस्केप में हो गया पेज। अब देखना हमारा पेज लैंडस्केप में है नहीं है, तो क्या करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू करेंगे। तो आप देखिए आप डायरेक्ट इस प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे,
इस प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इससे भी हम प्रिंट प्रीव्यू करके देख सकते हैं पेज को लैंडस्केप में है कि पोर्ट्रेट में। ठीक, और आपको फाइल में जाकर प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, इस फाइल में जाकर प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, इससे भी आपका लैंडस्केप शो करेगा। जो आपका पेज रहेगा, जो आप पेज सेट करे रहेंगे, लैंडस्केप करेंगे तो लैंडस्केप में आपको शो करेगा, रोटेट करेंगे रोटेट शो करेगा। ठीक, ये आपका पेज सेट किया जाता है। ठीक, ये हुआ आपका। अब हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय का सैलरी शीट बनाएंगे। सबसे पहले हम जो आपको दिए रहेंगे, आपको मित्र कोई मतलब कोई भी आपको पेज जो दिए रहेंगे, चाहे मित्र दे रहेंगे, चाहे आपके स्टूडेंट द्वारा जो भी चीज दिए रहेंगे, आपको पेज देखेंगे कितने कॉलम आपका है, उस कॉलम हम काउंट करेंगे, कॉलम को गिनेंगे। तो आप गिनेंगे, इससे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम आपका है। ठीक, तो सबसे पहले हम 8 कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप माउस द्वारा क्लिक करेंगे, इसे क्लिक कर देंगे, फिर लेफ्ट बटन से ड्रैग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 8 हो गया। अब नीचे कर देंगे, रो आपका सिलेक्ट हो जाए, जितना रो आप लेना चाह रहे हैं आपको बताया जा रहा है, जितना रो, मान लीजिए हम 7 तक ले ले रहे हैं। ठीक, 7 तक आप हो गया। अब क्या है, बॉर्डर बनाना है, ये आपको बॉर्डर ऑप्शन है। ठीक, अब लाइनिंग शो करना है ना, आप इस पे जाएंगे, बॉर्डर पे जाएंगे, ऑल बॉर्डर क्लिक कर देंगे, सभी बॉर्डर आपका बन गया आपका। ठीक, बन गया नहीं आपका, ये देखिए बन गया आपका ना, ये बॉर्डर आपका ये। ठीक, ये आपका ये बॉर्डर आपका बन गया। आप देखिए कंट्रोल बटन दबाकर, कंट्रोल बटन से आप माउस ड्रैग करेंगे, रोलर बटन आपका बड़ा छोटा होगा, ये देखिए आप फिर आप करेंगे बड़ा हो गया। ठीक, इसी तरीके से होता है। ये आपका बन गया आपका। ठीक, आपको हम फिर से बता दे रहे हैं, जैसे आपको बॉर्डर बनाना है, बॉर्डर बनाना है, जैसे आपको बॉर्डर बनाना है, जैसे आपको बॉर्डर बनाना है, हम आपको फिर बॉर्डर बनाना बता दे रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, जैसे हम हटा दिए, जैसे ठीक, जैसे आप मान लीजिए नए नए हैं, आप जैसे आप नए नए हैं, बॉर्डर आपको बनाना है, सबसे पहले हम देखेंगे कितने कॉलम आपका है। ठीक, तो माउस से हम सेलेक्ट कर लेंगे, सबसे पहले हम कॉलम गिनेंगे पेज में अपने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो माउस द्वारा कर सकते हैं। हाँ, तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब नीचे ड्रैग कर देंगे, जितना रो लेना है 8 तक हम ले ले रहे हैं। ठीक, 8 9 जितना लेना चाहे आप ले लिए। ठीक, अब बॉर्डर बनाना है आपको, अब बॉर्डर आपको बनाना है, आप इस बॉर्डर पे जाएंगे, देखिए बनाना, इस बॉर्डर पे जाएंगे, इसे बोलते हैं बॉर्डर। तो इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, आप पॉइंट पे क्लिक करेंगे बॉर्डर वाले पे, ऑल बॉर्डर क्लिक कर देंगे, ऑल बॉर्डर आपका बन गया। ओके, ये आपका बन गया। अब जो है, अब हम देखेंगे हमारा बॉर्डर बना नहीं, बॉर्डर मतलब कि जो आप बॉर्डर बनाए हैं देखना चाह रहे हैं प्रिंट प्रीव्यू में, आप देख सकते हैं। ये देखिए आपका प्रिंट प्रीव्यू का आपका ऑप्शन है, इसी क्लिक करेंगे, आपको देखिए बॉर्डर आपका बन गया, आपका बना नहीं आपका ना, इस बॉर्डर आपका बना हुआ आपका है। ठीक, समझे नहीं आप, ये आपका बॉर्डर बना हुआ है। अब जो है आपको बॉर्डर जैसे देखना है, आपका बना नहीं बना है, प्रिंट प्रीव्यू में आ जाएंगे, आप प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे, आपके तुरंत आपका शो करता है आपके ये बॉर्डर आपका। ठीक, ये आपका बॉर्डर शो करता है पूरा आपका। हाँ, तुरंत आपका ये बॉर्डर शो करेगा आपका। अब आपको क्या करना है, ये आपका बॉर्डर बन गया है। अब हम करेंगे, अब सीट बनाएंगे आप, एम्प्लॉय ऑफ सैलरी सीट। ठीक, मेन हेडिंग बनाएंगे ना, तो क्या करेंगे, इसको मर्ज कर लेंगे आप ना, आप सेलेक्ट करके ऐसे सीट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, आप ये देखिए मर्ज, ये मर्ज क्लिक कर देंगे, आपका ये मर्ज हो गया सीट। ठीक, हो गया। अब इसी में हम लिख देंगे एम्प्लॉय ऑफ सैलरी सीट।
ठीक। इम्प्लाई ऑफ सैलरी सीट लिख लिए, ठीक। अब इसको आप चाहेंगे ना, इसको आप कलर भी कर सकते हैं। ये देखिए फिल कलर आपका है ना, फिल कलर में आप चाहेंगे जो भी कलर करना चाह रहे हैं इसे क्लिक कर देंगे, आपका कलर हो गया, ठीक ना, कलर हो गया आपका। अब इसका भी आप सोच रहे हैं बोल्ड करना चाह रहे हैं, आप सिर्फ बी पे क्लिक कर देंगे, आपका बोल्ड हो गया ये, ठीक, मतलब कि आपके हेडिंग बने दिखे, ठीक, बोल्ड हो गया आपका। अब इसका कलर चेंज करना चाहें, कलर चेंज कर सकते हैं, नहीं करना चाह रहे नहीं करिए, जैसे करना चाह रहे हैं। अब ए है, ए वाला टेस्ट कलर करना है, टेस्ट कलर करना है, क्लियर पे क्लिक करेंगे, जैसे रेड लेना है रेड क्लिक करेंगे, रेड आपको शो करेगा, ठीक। जो भी कलर लेना है, जो भी आपको कलर लेना है आप इस पर क्लिक कर देंगे, आप ए पे जाएंगे, जो भी कलर आपको पसंद है, जैसे ब्लू कलर पसंद है ब्लू क्लिक करेंगे, ब्लू आपको हो जाएगा, ठीक। जो भी आपको करना है, ये हुआ आपका, ठीक, समझेंगे आप ना, ये हो गया आपका। फिर आपको आप सोच रहे हैं इसमें फिल कलर करना चाह रहे हैं, आप इसको सिलेक्ट करके जो भी लेना चाहेंगे सिलेक्ट करके आप फिल कलर करना चाह रहे हैं ब्लू कलर, यहाँ आप जाएंगे ब्लू कलर ले लेंगे, ठीक, ये हुआ आपका। ब्लू कलर आपका अच्छा लग रहा है तो कर लीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है फिर दूसरा कलर ले लीजिए आप ना, आप दूसरा कलर लेना चाहेंगे आप दूसरा कलर ले सकते हैं, आप ये जरूरी ये लीजिए ना, जैसे ग्रीन चाह रहे हैं, ब्राइट ग्रीन चाह रहे हैं, ब्राइट ग्रीन हो जाएगा आपका, ठीक, ये हुआ आपका। तो अब लिखेंगे इम्प्लाई नेम, EMP डॉट नेम लिख देंगे, ठीक, इम्प्लाई नेम हो गया आपका ना, आप हल्का ऐसे कर देंगे, ठीक, इम्प्लाई नेम हो गया आपका। फिर बेसिक सैलरी हो गया, ठीक, एक कलम बन गया आपका, आप इसे बड़ा करेंगे, ठीक, बेसिक सैलरी हो गया। फिर आपको कल अब TA मीन्स होता है ट्रेवल अनाउंसेंस मीन्स यात्रा भत्ता, लिख देंगे TA, ठीक। जब परसेंट निकालना, जैसे मान लीजिए 4%, चाहे जितना आप करें 4%, ठीक, एक आपका। फिर अगला क्या है आपका DA जब परसेंट निकालना है आपको, मान लीजिए 7% आपको हो जाएगा DA, ठीक। DA फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट अनाउंसेंस मीन्स महंगाई भत्ता, DA मीन्स होता है डायरेक्ट अनाउंसेंस मीन्स महंगाई भत्ता, ठीक, ये हो गया आपका। अगला आपका है HRA जब परसेंट आपको निकालना है, मान लीजिए 10%, ठीक, 10% HRA, इसको कहते हैं आपको हाउस रेंट अनाउंसेंस, मकान भत्ता, इसे HRA भी होता है ना, हाउस रेंट अनाउंसेंस मीन्स मकान भत्ता, हाँ, HRA हो गया आपका, ये हुआ। फिर ग्रॉस सैलरी हो गया, ठीक, ग्रॉस सैलरी हो गया। फिर आपका जैसे PF निकालना है ना, PF, ठीक, तो PF जब परसेंट निकालना है, मान लीजिए 12%, ठीक, 12% PF हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद नेट सैलरी आपका नेट सैलरी कितना है, ये हो जाएगा आपका, ठीक, नेट सैलरी आपको हो गया, ये आपका बन गया। इसी तरीके से आपका बनता है आपका, हाँ, प्रोफार्मा, इसी तरीके से आपका बनेगा आपका, इसी तरीके से आपका बनेगा। तो चाहे जो कलर आप ले सकते हैं आप,
चाहे जो कलर ले सकते हैं आप। ठीक, इसी तरीके से आपका बनेगा पूरा तरीके से। इसे आपका पूरा इसी तरीके से तो आपका देखिए इसी तरीके से बन गया आपका नेट सैलरी तक। तो जैसे आपका सबसे पहले आपका एम्प्लॉय नेम हो जाएगा, फिर बेसिक सैलरी हो जाएगा, फिर टीए हो जाएगा। टीए मीन्स होता है ट्रेवल अलाउंसेस, मीन्स यात्रा भत्ता, यात्रा भत्ता। ठीक, फिर आपका डीए मीन्स होता है डायरेक्ट अलाउंसेस, मीन्स महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ता हो जाएगा। ठीक, फिर एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंसेस, मीन्स मकान भत्ता। फिर आपका ग्रॉस सैलरी, ठीक ठाक कितनी ग्रॉस सैलरी आपको हो रहा है, टोटल आपको बता देगा, आपका इस तीनों का टोटल बताया जाएगा। ठीक, ग्रॉस सैलरी। फिर पीएफ होता है प्रोविडेंट फंड। मतलब कितना फंड वगैरह आपका कितना परसेंट है आपका, कितना परसेंट पीएफ कट रहा है, जीएफ का जीपीएफ पीएफ में, तो उस टाइम तो इसको पीएफ होता है आपका प्रोविडेंट फंड। तो एक सरकारी प्रबंधित सेवानिवृत्त बचत है आपका। ठीक, और आपका ये आपका नेट सैलरी, टोटल कितना सैलरी आपको बना, ये सब आपको हो जाएगा। ठीक, ये हुआ आपका। इसी तरीके से हो गया आपके, बन गया आपका। आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके बोल्ड करना चाहेंगे, बी पे क्लिक करें, आपका ये बोल्ड हो गया, आपका बोल्ड हो गया। ठीक है, और बड़ा करना चाहेंगे और बड़ा आपको हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका बनता है आपका। ठीक, आप सिलेक्ट करके सेंटर में करेंगे और सिलेक्ट करके यहाँ पे सेंटर क्लिक करेंगे, आपके सेंटर में आपको हो गया। ये सेंटर में आप अपना स्पेस कैसे जितना चाहेंगे इतना कर सकते हैं आप। ये आपका आ गया। ठीक ना, ये हुआ आपका। अब जो है ना, ए एम्प्लॉय ऑफ सैलरी शीट, एम्प्लॉय ऑफ सैलरी शीट। ठीक, तो लिखे हैं आप एम्प्लॉय नेम, लिखे हैं आप एम्प्लॉय नेम हो गया, बेसिक सैलरी हो गया, टीए आपका 4%, डीए 7%, एचआरए 10%, ग्रॉस सैलरी, फिर पीएफ 12%, फिर नेट सैलरी। इतना आपका एम्प्लॉय ऑफ सैलरी शीट बना रहे हैं, मतलब कि एम्प्लॉय का सैलरी शीट। तो हम आपको जो बता रहे हैं एम्प्लॉय का सैलरी शीट कैसे बनाया जाता है, डेटा एंट्री, इसी तरीके से डेटा एंट्री तैयार किया जाता है आपका, इसी तरीके से डेटा एंट्री किया जाता है आपका। ठीक, ये हुआ आपका। अब जैसे आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे टेक्स्ट कलर को हम चेंज कर दे रहे हैं, जो भी कलर लेना चाह रहे हैं आप। ठीक, जैसे हम सेलेक्ट करके हम फिल कलर में जाएंगे, फिल कलर में हम कलर चेंज कर देने ले रहे हैं ब्लू। ठीक, ब्लू हो गया, और टेक्स्ट कलर हम ले रहे हैं व्हाइट। ठीक, व्हाइट हो गया आपका। आप यहाँ बी पे क्लिक कर देंगे, बोल्ड हो जाएगा आपका। ठीक, तो एम्प्लॉय नेम में चाहे जो, जैसे राम, ठीक, अमित, सुनील, अजीत, अमित नाम है, नाम चेंज कर रहे हैं अनिल, अंकित। ठीक, जितना आप यहाँ ले सकते हैं आप। ठीक, ये वो आपका। फिर आप बेसिक सैलरी कोई भी डाल दीजिए, जिससे हम दे दे रहे हैं 20,000, 20,000 ना। फिर दे दे रहे हैं 8,000, 5,000, 6,000, 7,000, 12,000। ठीक, इसी तरीके से हो गया। अब इसको सेंटर करना चाहेंगे, इस सब आपका सेंटर भी कर सकते हैं आराम से, ये सेलेक्ट करके कर देंगे एक बार में, आपका सब सेंटर में हो जाएगा। यहाँ पे सेंटर क्लिक कर देंगे आप। ठीक, सेंटर में आपका हो गया। सेंटर में हो गया आपका। अब क्या करना है, अब हमें टीए निकालना है। तो जो आप टीए निकालना है, बेसिक सैलरी से टीए निकालना है, बेसिक सैलरी से टीए निकालना है आपका।
बेसिक सैलरी से टीए निकालना है आपका। तो बेसिक सैलरी कितना आपका है इसमें 20,000 है और किस कॉलम में आपका है बी कॉलम में है। ठीक, देखिए आपको फार्मूला बता रहे हैं, आपको फार्मूला बता रहे हैं। डेटा शीट है आपका, डेटा एंट्री कैसे की जाती है, डेटा एंट्री कैसे की जाती है, इसी तरीके से डेटा एंट्री होता है। तो आपका एम्प्लॉय का सैलरी शीट का फार्मूला बताया जा रहा है, इसी तरीके से डेटा एंट्री किया जाता है। तो जो सैलरी शीट आपका है, जो आपका राम है आपका, तो राम का बेसिक सैलरी 20,000 है। राम का बेसिक सैलरी है 20,000 है। अब बेसिक सैलरी से निकालना है आपको टीए। हाँ, बेसिक सैलरी से निकालना है, क्या परसेंट निकालना है टीए 4%। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप सी कॉलम में आपका टीए है। हाँ, अब बेसिक सैलरी से निकालना है, तो जो आपका बेसिक सैलरी किस में है बी कॉलम है, और राम वाला अमाउंट किस में है आपका बी में है, और किस रो में है राम 3 माह में। ठीक, आप फार्मूला लिखेंगे इक्वल इक्वल लगे आपका। ठीक है, इक्वल बी 3 में आपका, ये देखिए 3 में आपका ना, ये 3 में आपका B3। कलर चेंज कर दे रहे हैं, देखो तो कलर इसका चेंज कर दे रहे हैं, सही रहेगा कलर, क्योंकि कलर दिक्कत कर रहा है आपका। एक कलर हम ले रहे हैं रेड ले रहे हैं। ठीक, तो बेसिक सैलरी से आपको टीए 4% निकालना है। बेसिक सैलरी से 4% टीए निकालना है आपका। बेसिक सैलरी से टीए 4% निकालना है। तो आपका जो 20 राम तीसरे रो में है राम, और इनकी सैलरी कितना है 20,000 है। ठीक, अब टीए निकालना है, लिखेंगे इक्वल B3। बेसिक सैलरी आपका बी कॉलम है। बेसिक सैलरी बी कॉलम है और तीसरे रो में राम है। तो राम का सैलरी 20,000 है, तो 20,000 में से हम 4% टीए निकालेंगे। ठीक, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और आपका बेसिक सैलरी आपका 20,000 है, राम तीसरे रो में है, तो लिखेंगे इक्वल B3 एस्ट्रिक क्या परसेंट है 4%। अब 4%। ठीक, अब इंटर कर देंगे, ये आपका आ गया। समझ नहीं आया आप, हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, जैसे राम आपका तीसरे रो में राम है और इनकी सैलरी 20,000 है, और कितना परसेंट निकालना है 20,000 का 4% निकालना है टीए, 20,000 का 4% निकालना है। तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, लिखेंगे इक्वल B3 एस्ट्रिक 4% इंटर कर देंगे, ये आपका आ गया। ठीक, अब पकड़ इसका ड्रैग कर लेंगे, यहाँ पे पकड़ के इसे खींच लेंगे, सबका आ गया। ठीक, अब क्या निकालना है, डीए निकालना है आपको। ठीक, अब डीए निकालना है किसका, राम का ना, इसी बेसिक सैलरी निकलेगा। बेसिक सैलरी से 20,000 का 7% हमें निकालना है डीए। तो जगह इक्वल B3 एस्ट्रिक 7% पे इंटर कर देंगे, आपका डीए आपका आ गया। ठीक, अब इसको पकड़ के ड्रैग कर लेंगे खींच कर, ये आपका सबका डीए आ गया आपका। फिर से बता दे रहे हैं आपको, हम आपको फिर से बता दे रहे हैं डीए कैसे निकाला जा रहा है। आपको हम एक बार फिर बता दे रहे हैं डीए निकालना। भाई देखिए, बेसिक सैलरी 20,000 है राम का, तो 20,000 का
DA 7% निकालना है। 20,000 का 7% DA निकालना है। और आपका तीसरे रो में राम है, हो जाएगा इक्वल B3 * 7%। ठीक, अब इंटर कर देंगे, ये आपका आ गया। ठीक, फिर यहाँ पर रख के फिर ड्रैग कर लेंगे खींच के लिफ्ट बटन दबाकर, ये आपका सबका DA आ गया। ठीक, फिर आपको निकालना है HRA। इसे 20,000 से निकालना है आपको HRA, 20,000 से HRA आपको निकालना है। ठीक, लिखेंगे इक्वल B3, वैसे लगेगा आपको सेवा आराम वाला, B3 एस्ट्रिक क्या % है 10%, 10%। फिर इंटर कर देंगे, ये आ गया। ठीक, फिर क्या करेंगे, रख के फिर ड्रैग कर लेंगे, खींच लेंगे माउस द्वारा ये। ठीक, आपको हम फिर से बता दे रहे हैं, जैसे HRA आपका 10% निकालना है, HRA आपका 10% निकालना है, तो जो बेसिक सैलरी 20,000 है, 20,000 का 10% HRA निकालना है। 20,000 का 10% HRA निकालना है। और किसका है, राम का है। राम किस में है, तीसरे में आपका। ठीक, आप क्या करेंगे, HRA रख दिए, क्लिक कर दिए, इक्वल B3 * 10%, इंटर कर देंगे, ये आपका आ गया। ठीक, अब फिर ड्रैग कर लेंगे, इसको पकड़ के खींच देंगे माउस द्वारा, सब आ गया। ठीक, ये हुआ आपका। अब ग्रॉस सैलरी टोटल, हाँ ठीक ठाक कितनी सैलरी बनी, ये तीनों मिलाकर ना, आपका बेसिक सैलरी से हाँ और HRA, इस सब का क्या करना है, सभी को टोटल करेंगे, टोटल कितना पेमेंट हुआ है। ठीक, टोटल पेमेंट कितना हुआ है इसका करेंगे। हाँ, तो आप जो टोटल निकालेंगे, जो टोटल निकालना है आपको, पहला संख्या देखेंगे बेसिक सैलरी किस में आपका B कॉलम है, और राम आपका तीसरे रो में है। ठीक, और लास्ट वाला क्या है, HRA आपका E में है आपका। भाई अब टोटल निकालना ना, क्रॉस सैलरी निकालना है, तो पहला संख्या किस में आपका है, B कॉलम है, और लास्ट संख्या आपका E में है, आपका E कॉलम है। ठीक, और तीसरे वाला निकालना है राम का, तो हो जाएगा, फार्मूला लग जाएगा इक्वल सम ब्रैकेट ओपन आपका B3 में है, आपका हो जाएगा B3 फिर शिफ्ट के साथ कोलन लग जाएगा, और लास्ट किस में आपका है E में ना, हो जाएगा E3 फिर ब्रैकेट क्लोज, इंटर कर देंगे, ये टोटल आपका आ गया। ठीक, आप क्या करेंगे, इसको पकड़ के खींच देंगे, सब आपका आ जाएगा। ठीक, ये हुआ आपका। आपको हम फिर से फार्मूला बता दे रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं। ठीक, जैसे आपको टोटल करना है, ठीक, ये सभी संख्या का टोटल ग्रॉस सैलरी निकालना है। ठीक, ग्रॉस सैलरी निकालना है ये सभी का, तो आप क्या करेंगे, ग्रॉस सैलरी क्लिक कर देंगे। आप एक चीज फोकस करिएगा, आप देखेंगे पहला संख्या किस कॉलम है, और लास्ट वाला संख्या किस कॉलम में है, यही आपको फार्मूला देखना है टोटल करने के लिए। पहला संख्या देखेंगे किस कॉलम में है, ठीक, लास्ट वाला संख्या किस कॉलम में है ये देखेंगे। ठीक, और कौन सा निकालना है रो का, तो राम का निकालना है, राम किस में आपके तीसरे रो में आपके हैं। ठीक, तो पहला संख्या आपका B कॉलम है और तीसरे में है आपका, तो सब में जोड़ना होता है। देखेंगे इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, पहला संख्या किस में आपका B में है, आपका हो जाएगा B3 फिर शिफ्ट के साथ कोलन लग जाएगा, हाँ, और लास्ट वाला किस में आपका E में है, आपका हो जाएगा E3 फिर ब्रैकेट क्लोज, इंटर कर देंगे, ये आपका आ गया। ठीक, फिर पकड़ के खींच देंगे, आपका सबका आ जाएगा। ठीक, एक आपका और जैसे ना आपका टोटल निकालना है ऑटो सम द्वारा, जैसे ऑटो सम से टोटल निकालना है आपको, जैसे ऑटो सम से टोटल निकालना है, फिर क्या करेंगे, ये सभी सेलेक्ट करके संख्या को सेलेक्ट करके ये ऑटो सम, ये आपका ऑटो सम क्लिक कर देंगे, ये आपका आ गया है। ठीक, फिर पकड़ के खींच देंगे, आपका सब आ जाएगा।
ये आ गया। ठीक, ऑटो सम से कर सकते हैं। जैसे कोई आपसे कह दिया, जिससे मान कोई भी मतलब जैसे आप सोच रहे हैं जल्दी से हम कह दें टोटल, जैसे सोच रहे हैं जल्दी से टोटल कर दें, तो आप क्या करेंगे, संख्या को सेलेक्ट कर लेंगे। आप संख्या को सेलेक्ट करके ये ऑटो सम है, ऑटो सम क्लिक करेंगे, ये आपका टोटल आ गया। फिर पकड़ के खींच देंगे, आपका सब आ जाएगा। ठीक, यही हुआ ऑटो सम से। अब जैसे कीबोर्ड द्वारा आपको टोटल करना है, शॉर्टकट की से, शॉर्टकट की से टोटल करना है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अल्टर के साथ इक्वल करेंगे, अल्टर साथ इक्वल करेंगे, तुरंत इंटर कर देंगे, ये आपका आ जाएगा। ठीक, फिर पकड़ के खींच देंगे, सब आ जाएगा। कीबोर्ड द्वारा कर सकते हैं। ये देखिए आपको फिर बता दे रहे हैं, जैसे कीबोर्ड द्वारा ग्रॉस सैलरी निकालना है, टोटल करना है, तो आप क्या करेंगे, अल्टर के साथ इक्वल करेंगे, फिर इंटर कर देंगे, ये आपका आ गया। फिर आप क्या करेंगे, पकड़ के खींच देंगे, सब आपका आ जाएगा। ठीक, यही हुआ आपका। अब ग्रॉस सैलरी से आपका टोटल सैलरी कितना हुआ है, 24,200, 24,200 हुआ, ये पहला वाला। ठीक, राम वाला, और सबका 9,680 से सबका आ गया। ठीक, सैलरी। अब हमें निकालना है 24,200 में से निकालना है PF 12%, 12% निकालना है। 24,200 है आपका राम का, तो 24,002 में से 12% हमें PF निकालना है। ठीक, तो ग्रॉस सैलरी किस में आपका है, EF में है आपका। ग्रॉस सैलरी आपका EF में है आपका। ठीक, और तीसरा वाला निकालना है, तो आप PF क्लिक करेंगे, PF पे क्लिक करेंगे, लिखेंगे इक्वल F में आपका, हाँ, F3 कितने परसेंट है, 12% ना, हाँ 12%। ठीक, 12% कर देंगे आप। ठीक, इंटर कर देंगे, ये आपका आ गया ना, इतना आपका कटेगा 2904, 2,904। फिर पकड़ के खींच देंगे, ये आपका सबका आ गया। ठीक, हम फिर से बता दे रहे हैं आपको PF कैसे निकाला जा रहा है, 12%। ठीक, जैसे आपका सैलरी, ग्रॉस सैलरी आपका 24,200 है, आपका 24,200 है। ठीक, और 24,200 में 12% निकालना है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, आपका ग्रॉस सैलरी किस में है, F में आपका है, और राम का निकालना है, तीसरे में आपको सिलेक्ट हुआ है। ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, लिखेंगे इक्वल किस में आपका, F में है। ठीक, F हो गया आपका। अब तीसरा है राम वाला, F3 हो जाएगा। फिर एस्ट्रिक के परसेंट आपका है, 12%, 12% हो जाएगा। ठीक, अब इंटर कर देंगे, ये आपका आ गया। ठीक, अब पकड़ के खींच देंगे, पकड़ खींच देंगे, सबका आ जाएगा। देखिए सबका आ गया। ठीक, यही हुआ आपका। अब हमें नेट सैलरी, मतलब सही सही कितनी सैलरी आपको मिल रहा है उसको निकालना है। PF मतलब कि 24,002 में से 2,904 माइनस हो जाएगा। PF कितना कट रहा है, मतलब कि इस सैलरी से PF 12% कटा आपका। 24,200 में से 12% आपका कट रहा है PF ना, कि कहते हैं कितना आपका GPF कटता है, कितना PF कटता है, तो PF आपका कितना कट रहा है, 2,904 आपका कट रहा है 24,200 में से, 24,002 में से। तो नेट सैलरी कितना आपका मिल रहा है, अब नेट सैलरी निकालना आपका। ठीक, सही सैलरी। तो आप जो सही सैलरी निकालना है आपका, ग्रॉस सैलरी और PF दोनों ये माइनस करेगा आपका। ठीक, ये दोनों आपका ये माइनस हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे इक्वल ग्रॉस सैलरी किसमें आपका, F में है, और राम वाला है आपका 3, F3 माइनस अब आपका PF कितना है आपका, G कॉलम है, हो जाएगा G3, इंटर कर देंगे, आपका ये आ गया। ठीक, 21,296 रुपया बना, आप कितना टोटल बना नेट सैलरी। आप पकड़ के खींच देंगे, सब आपका आ जाएगा ये। ठीक, आपको हम फिर से बता दे रहे हैं, आपको हम फिर से बता रहे हैं नेट सैलरी कैसे निकाला जाता है। ठीक, नेट सैलरी हम फिर से बता दे रहे हैं आपको। देखिए ग्रॉस सैलरी आपका 24,200 है,
और पीएफ आपका है 2904 इस दोनों का माइनस करेंगे तो आपका नेट सैलरी इसमें आपका आ जाएगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वल एफ में आपका ग्रॉस सैलरी इक्वल F3 माइनस जी में आपका पीएफ है हो जाएगा G3, फिर इंटर कर देंगे, आपका 21,296 नेट आपका सैलरी बन गया। ठीक, इसी तरीके से आपका बन गया आपका। ठीक है, इसी तरीके से आपका बन गया आपका, इसी तरीके से समझे नहीं आप, इसी तरीके से आपका इस डेटा शीट आपका तैयार हो गया आपका ना, ये आपका बन गया। अब देखिए इसमें आप ना, इसमें आप जैसे संख्या आपका है टोटल ये सब, ठीक, जैसे सैलरी हम बढ़ा देंगे, जैसे मान लीजिए 8,000 का हम 18,000 कर दे रहे हैं, 18,000 देखो बदल नहीं आपका। फिर मान लो यहाँ पे हम 25,000 कर दे रहे हैं, देखो 25,000 देखो तुरंत चेंज हो गया ना। अब जैसे मान लो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं 28,000 देखो तुरंत कर दिया। अनिल के जैसे मान लीजिए हम 17,000 कर दे रहे हैं ना, आपका फार्मूला लग चुका है ना। अब इसमें 12,000 है, हम कर दे रहे हैं 19,000 कर दे रहे हैं, देखो आएगा नहीं आपका, ये सब आपका क्योंकि फार्मूला आपका फीड हो गया है। जो हम सैलरी यहाँ बढ़ाएंगे वो आपका बढ़ता चला आएगा आपका। ठीक, तो आज आप लोग को एक्सेल में बताया गया है एम्प्लॉय का सैलरी शीट कैसे बनाया जाता है, उसका परफॉर्मा बताया गया आपका। हाँ, अब कैसे पेज सेट किया जाए उसका बताया गया है। इसी तरीके से आपका डेटा एंट्री किया जाता है, इसी तरीके से आपका डेटा एंट्री तैयार किया जाता है। ओके।